अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नए आने वाले व्यूअर्स पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आप नफ्सियाती तौर पर कितने फिट हैं, इसको आपकी नफ्सियाती सेहत का जायज़ा लेने के लिए आपको कुछ सवाल आपको बताऊंगी। वो सवाल आपने अपने आप से भी करने हैं, अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से, अपने चंद मुखलिस दोस्त जो हैं आपके, उनके से आपने पूछना है अपने बारे में। आप खुद से सर्वे कर सकते हैं और ये सवाल आप एक पेज पे लिख के और साथ में नीचे आप MCQs की तरह से ऑप्शन बना सकते हैं, जिनमें ऑप्शन हो सकता है कभी कभी, हमेशा ही, अक्सर या फिर बहुत ही कम। तो ये 4 ऑप्शन दीजिएगा उन सवालों के साथ, तो इंशाल्लाह से फिर जो भी आपको आंसर मिलेगा आप उनको कलेक्ट करके अपने बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो बनता है कि क्या आप खुश नज़र आते हैं? इसका उनके पास क्या जवाब आता है आपको? कभी कभी, हमेशा ही, अक्सर या बहुत ही कम खुश नज़र आते हैं। तो अगर तो आपका जवाब हमेशा में आ रहा है तो इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप नफ्सियाती तौर पर आपकी सेहत अच्छी है। तो इसमें दूसरा सवाल है कि क्या आप जल्दी बुरा मान जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे बात करते हैं और बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और आगे से वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि जी मैडम मैं बहुत हसास हूँ, मैं बहुत जज्बाती हूँ। तो ये देखें, जज्बाती होना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इस तरह से शो करना, लेकिन हद से ज़्यादा जज्बाती होना वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसका आप सवाल पूछेंगे आप उनसे, तो इसके में देखना है कि आपको क्या जवाब मिलता है, उस जवाब को आपने काउंट करना है। तीसरा सवाल हो सकता है कि क्या आप तनकीद के नतीजे में जल्दी तो नहीं टूट जाते, आपको तनकीद बुरी तो नहीं लगती? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जस्टिफाइड क्रिटिसाइज जो है, उनको एक अच्छी तनकीद जो है, अच्छा मशवरा जो है, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लग जाता है, उस पर बुरा मना जाते हैं कि भाई आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, आपने मेरे काम को ऐसा क्यों किया। तो आपने ये सवाल भी अपने आप से भी पूछना है। उसके बाद अगला सवाल है कि क्या आप लोगों से जल्दी मुतासर हो जाते हैं? ठीक है, तो क्या आप इसके बाद पूछना है कि क्या आप दूसरों को देख के बहुत जल्दी उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छा लगता है, या आप उदास हो जाते हैं? तो ये सवाल भी आपने पूछना है। फिर क्या आप जल्दी गुस्से में आ जाते हैं? क्या आप अगर आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। क्या जब आपको मुआशरे को जो है वो आपको तैश में लाने के लिए, आपको गुस्से में लाने के लिए उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती हैं, तब जाके अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब है कि आप नफ्सियाती तौर पर फिट हैं। क्या आप अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं और उदास हो जाते हैं? ये सवाल भी आप खुद से पूछें, आपको खुद से ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा कि क्या आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करके अक्सर उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो गए कभी उदास हो गए। तो इसका मतलब है आपने अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो अपना दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। अगर तो ऐसा है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, इसके लिए फिर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आप नफ्सियाती तौर पर फिट नहीं हैं, कमज़ोर हैं। इससे और सवाल हो सकता है कि क्या आप तारीफ़ के भूखे हैं? ये सवाल भी आपको अपने अंदर से ही बेहतर मिल सकता है कि क्या आप तारीफ़ के भूखे हैं, या आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको बता सकते हैं कि वो आपकी खुशामद करते रहते हैं तो आप ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, या वो आपके तनकीद करने के बाद में आप जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो ये आप उनसे भी सवाल पूछें, आप खुद से भी पूछें क्या ऐसा है। अगर है
ان سارے سوالوں میں سے کتنے سوال کے جواب آپ کو ہاں میں ملتے ہیں یا لو رینج میں ملتے ہیں یا اچھے مل رہے ہیں، تو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نفسیاتی طور پہ تھوڑے سے کمزور ہیں اور آپ کو کونسلنگ کی ضرورت ہے، تو آپ کسی اچھے کونسلر سے، اپنے اچھے سائیکالوجسٹ سے مشورہ کریں، اپنی اپائنٹمنٹ بک کروائیں اور ایک بہتر زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔